बड़ा बनने की मत सोचना, बड़ा करने की सोचना। बड़ा बनने की मत सोचना, बड़ा करने की सोचना। दुनिया आपको बड़ा बना देगी। हाँ दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार पैगवाल और आज मैं आपके सामने पैसिव इनकम जनरेट करने का 4 हफ्तों में कैसे आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, इस बारे में बात करने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना, ताकि आपको ऐसे वंडरफुल आइडियाज़ मिलते रहें। तो 4 हफ्तों में कैसे आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। पहला वीक अगर आपका स्टार्ट होता है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ आपको, ये प्रूफ फॉर्मूला है। ये प्रूफ हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसी फॉर्मूले से अपनी इनकम जनरेट की है। बाय द वे, मैंने भी अपनी इनकम जो जनरेट की है वो इसी से की है। मैंने सेलिंग जब स्टार्ट की थी, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। मेरा कोचिंग का बिज़नेस है और मैं इसी फॉर्मूले से रिवेन्यू जनरेट करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं 4 हफ्तों में एक इनकम तक पहुँचना, एक प्रोडक्ट का इनोवेशन करना या कोई स्टार्टअप करना, तो ये 4 हफ्तों की जो टिप्स हैं और जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आपको, ये आपको फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में दोस्तों करना क्या है, आपके मन में अगर आइडियाज़ आते हैं, आप आइडिया मैन हैं, बहुत सारे आइडिया आपके माइंड में आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं या ये काम करूं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो वीक है आपको करना क्या है, आप ये काम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वीक में, केवल पहले वीक में आपको क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, आपको केवल कुछ आइडियाज़ लिखने हैं। एक पेपर और पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर अपने आइडियाज़ आप लिखना शुरू करिए। जैसे आप अपने आइडिया, कौन से आइडिया लिखने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि क्या आइडिया आपको लिखना है, कौन सा आइडिया आपको लिखना है। हाँ दोस्तों, आइडिया आपको कौन सा लिखना है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। सपोज करो कपड़े बिक रहे हैं आपके यहाँ, FMCG के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, डिमांड चल रही है, मोबाइल कवर की डिमांड चल रही है, तो आपको ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी। जो आइडिया पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक आइडिया की लिस्ट बनाइए। उस आइडिया में क्या इनोवेशन कर सकते हैं वो आप ढूंढिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है मार्केट में, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको देखना ये होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ गए तो फिर आपका ये आइडिया जो लिखने का है ये सफल हो जाएगा। आने वाले कल में ये वंडरफुल और एक अच्छे लेवल पर जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आइडिया की लिस्ट बनानी है, इनोवेशन की लिस्ट बनानी है, प्रॉब्लम की क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिस्ट बनानी है आपको, और क्या कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ आपको लिस्ट बनानी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बना के रेडी रखना है। उसके बाद उस लिस्ट का करना क्या है, आपको मार्केट सर्वे भी करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग। आपने पहले बैठ के लिस्ट बनाई 2 दिन, तीसरे दिन आपने सर्वे किया, 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह, जहाँ तक आप सर्वे कर सकते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने ली। देन आपका स्टार्ट होता है दोस्तों दूसरा वीक। दूसरे हफ्ते में आप चले जाते हैं, यानी कि सेकंड फेज़ पर आप जाते हैं। सेकंड फेज़ पर जाने के बाद आप क्या करते हैं, जो आइडियाज़ आपने लिखे हैं, हो सकता है आपने 10 आइडिया लिखे हैं, हो सकता है आपने 50 आइडिया लिखे हैं, हो सकता है आपने 4 आइडिया लिखे हैं, लेकिन आपको बेस्ट 3 देखने हैं उसमें से जो बिल्कुल रिलेवेंट होंगे। 3 आइडियों पर आपको काम करना है। अब 3 पर टोटल भी काम नहीं करना है आपको। हाँ दोस्तों, 3 आइडिया आपने लिखे, सबसे बढ़िया जो 3 लगे, आपने 10 लिखे, 10 में से 3 छांट के आपने लिख लिए, आपने चूज़ किए। देन आपको सबसे बेस्ट आइडिया जो था आपका, अब उन तीनों में से आपको फ़िल्टर करने के बाद सबसे बेस्ट आइडिया अपना निकालना है जो आपको मार्केट में लेके जाना है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यही करना है। 3 आइडिया जो आपने चूज़ किए हैं, पहला आइडिया उसमें से निकाला आपने जो रिलेवेंट है। काफ़ी लोग दोस्तों गलतियां कर देते हैं कि वो एक दूसरा आइडिया, वो सोचते हैं कि यार बेस्ट आइडिया है, ये मैं बाद में इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। नहीं दोस्तों, ये सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। जो सबसे बेस्ट आइडिया होगा आपका, जो सबसे बेस्ट होगा, जिसे आपको लग रहा है कि ये सबसे रिलेवेंट है, सबसे बेस्ट है मेरे लिए,
वही आइडिया पर आपको काम करना है। अब काम क्या करना है, इसी की बात करेंगे हम। थर्ड वीक में आपने अपना आइडिया रख लिया, उसके बाद थर्ड वीक में बात करने वाले हैं हम उस आइडिया पे वर्क करने की। तो चलिए, तीसरा वीक दोस्तों आपका जो है वो एग्जीक्यूशन का फेज़ है। सबसे पहले वीक में फर्स्ट फेज़ में आपने क्या किया, एक आइडिया की लिस्ट बनाई। सेकंड फेज़ में उस आइडिया पर जो रिसर्च की थी आपने, उसमें से एक बेस्ट आइडिया आपने चूज़ कर लिया। अब आता है आपका थर्ड वीक। थर्ड वीक में ये एग्जीक्यूशन फेज़ है आपका। अब आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है, जो आइडिया आपने लिया है उस आइडिया पर कौन से प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या डिजाइनिंग आपकी होनी चाहिए, पेमेंट मेथड कैसा रहेगा आपको, आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं या ऑफलाइन लेके जाना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जीक्यूशन फेज़ में थर्ड वीक में रेडी करनी है। इसके लिए आप डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं, किसी एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, अपने सीए से बनवा सकते हैं कोई रिपोर्ट अगर आपको एनालिसिस करनी है। पेमेंट मेथड बहुत सारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना वेबसाइट के भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म है रोज़र पे, अगर आपकी वेबसाइट भी नहीं है तो अपने नाम से आप अपना ऑनलाइन उसे ले जाके पेमेंट ले सकते हैं। अपने रोज़र पे रजिस्टर्ड करिए, वहाँ से पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है। तो ये तीसरा फेज़ है जो एग्जीक्यूशन का होता है, जिसमें प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है आपका, पेमेंट मेथड होता है आपका, और जो भी चीज़ें आपको ऑपरेशन रिलेटेड एग्जीक्यूशन बेस करनी होती है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो तीसरे फेज़ में एग्जीक्यूशन फेज़ में आपको देनी होती है। अब दोस्तों आता है आपका फाइनल राउंड, जिसमें फाइनल वीक में जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट के पैसे मिलने वाले हैं। जो आइडियाज़ आपने इम्प्लीमेंट किया था, जिस आइडिया पे आपने काम किया था और जिस आइडिया को आपने एग्जीक्यूशन किया था, अब चौथा वीक आता है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का। अब आपको प्रोडक्ट को करना है लॉन्च। पहले हफ्ते में आपने आइडिया ढूंढा, दूसरे हफ्ते में उसे फ़िल्टर किया रिसर्च के आधार पर, तीसरे वीक में आपने एग्जीक्यूशन कर दिया। क्या पेमेंट मेथड है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, और चौथा वीक फाइनल वीक, इसमें आपको पता चलता है कि मार्केट में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। जो रिसर्च आपने की है, जो एग्जीक्यूशन आपने किया है, उसी बेसिस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उन्हीं रिजल्ट्स के लिए आप रेडी हो जाइए, कैसे वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि अब आपको करना है प्रोडक्ट लॉन्च। अब प्रोडक्ट लॉन्च में किस किस बात का ध्यान रखना है, लॉन्चिंग में क्या ऑफ़र निकालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लॉन्च कैसे कर रहे हैं आप, ये बात ध्यान रखनी है। आप ऑनलाइन ले जा रहे हैं, ऑफलाइन ले जा रहे हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या होने वाली है। अगर आपकी पोजीशनिंग अच्छी है, देखो दोस्तों, वो पहली इमेज, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये बात बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट भी करना है इस चीज़ को। इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंटेशन से चलता है। बात आपने सुनी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको प्रोडक्ट लॉन्चिंग में देखना है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट क्या करना है, आपको एक अच्छा सा ऑफ़र निकालना है, कोई स्कीम निकालनी है जिसके तहत आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च में इन तीन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। पहला है प्रोडक्ट आपका क्या है, दूसरा आपका सेल्स मैसेज, आप क्लियर मैसेज क्या दे रहे हैं, जो कस्टमर आपका है, जो ख़रीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंज्यूमर हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आपके कस्टमर हैं, उन्हें क्या सेल्स मैसेज क्या दे रहे हैं आप। थर्ड जो चीज़ है दोस्तों वो है प्राइस पॉइंट। आपका जो प्राइस पॉइंट है वो क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए, कि मैंने दोस्तों आपको एक बात पहले ही बताई थी, बड़ा बनने की मत सोचना, बड़ा करने की सोचना। दुनिया आपको बड़ा बना देगी। अगर आप बड़ा करते हैं तो दुनिया आपको बड़ा बना ही देगी। तो आपको करना ये प्राइस पॉइंट ऐसा रखना है कि आप मार्केट से, कंपटीशन से थोड़ा सा डिफरेंट लगें। अपनी कॉस्ट निकालिए आप कितनी थी, और उस कॉस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट में दीजिए, अट्रैक्टिव ऑफ़र दीजिए, प्रोडक्ट में दम रखिए। अगर प्रेजेंटेशन के दम पे एक बार आपका प्रोडक्ट बिक जाता है, लेकिन बार बार अगर बिकता है तो प्रोडक्ट के दम पर बिकता है। तो आपको प्राइस पॉइंट, प्रोडक्ट एंड सेल्स मैसेज, क्या आप कहना चाहते हैं अपने सेल्स मैसेज में, ये डिपेंड करता है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और ऐसे आइडियाज़ अगर आपको चाहिए या आपको एग्जीक्यूशन के लिए ऑलरेडी आपका बिज़नेस है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। दोस्तों आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच।